ठीक है, जैसे इनका हेडर होता है, मेन बॉडी होती है, ठीक है, फिर आपका सैल्यूटेशन वगैरह आती हैं। ये होता है इनका लेटर का, ईमेल का एक प्रॉपर क्या कहते हैं फॉर्मेट। तो सबसे पहले तो आपको ईमेल और इसके फॉर्मेट्स सीखने पड़ेंगे। फॉर्मेट्स आपको एक बार देखने पड़ेंगे, कम से कम आप 2 से 4 फॉर्मेट जरूर इनके देख लीजिए। आप जिस कंपनी में काम करते हो, आप जहां काम के सिलसिले में आप बिजनेस करते हो, तो आपको जिस तरीके की ईमेल आती है, जिस तरीके की ईमेल आपको भेजनी होती है, तो आप पहली बात तो उसका फॉर्मेट चेक कर लें। दूसरी बात आती है जो रूल होते हैं उसके, कि जैसे मेन बॉडी में क्या क्या लिखा जाएगा, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, फिर जो सैल्यूटेशन है वो क्या होगी। अगर आपको ये 2 या 3 चीजें फॉर्मेट से पता चल गई, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है। वो एक चीज क्या है, आपकी इंग्लिश। आपकी इंग्लिश। तो अगर आपको ग्रामर आती है तो इन सब के लिए मैं कहता हूं, इन सब के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी अंग्रेजी की ग्रामर। और ग्रामर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ध्यान से सुन लो। ग्रामर में आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात है स्ट्रक्चर। आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप ईमेल लिखते हो या लेटर लिखते हो या व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 2 या 3 तरीके के सेंटेंस टाइप लिखने पड़ते हैं। सबसे जो सिंपल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कई लोग क्या करते हैं इसमें, कई लोगों को यह समझ नहीं आता शुरू कहां से करूं। ठीक है, वर्ब में क्या लगाऊं, ऑब्जेक्ट में क्या लगाऊं। ठीक है, तो आपको ये चीजें सिर्फ और सिर्फ टेंसेस के रूल से समझ आएंगी। पूरा आपको टेंसेस इसमें करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लॉन्ग सेंटेंसेस के लिए आपको कंजंक्शंस भी समझने पड़ेंगे। और आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स जो आप यूज करते हो, उनके लिए आपको प्रेपोजिशन समझना पड़ेगा। तो ये मैं चीजें इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों कि कई बार ना आपको YouTube के ऊपर कोई भी कह सकता है इंग्लिश में लिखना सीखें, आपको स्पेलिंग के रूल्स बताए जा सकते हैं, लेकिन जो लिटरली जो आपको हाथ से अंग्रेजी जो लिखनी है, जो आप लिखते हो, उसमें सबसे बड़ा रोल है आपकी इन 3 चीजों का, टेंसेस का, कंजंक्शंस का, प्रेपोजिशंस का। तो अगर आपने ये मेन पार्ट है, ये मेजॉरिटी है, ये मेन पार्ट आपने कवर कर लिया, उसके बाद आपकी ईमेल और लेटर का सिर्फ आपको कहीं से फॉर्मेट पता चल जाए, आप आसानी से लिख सकते हो। अब इनके अलावा कुछ रूल्स हैं किस चीज के, राइटिंग के। अगर आपने वो राइटिंग के रूल्स अप्लाई नहीं किए तो भाई आपकी कितनी भी अच्छी ग्रामर हो, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके बॉस, आपके सीनियर्स निकालेंगे और फिर आपका मजाक बनेगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो जब आप व्हाट्सएप के मैसेजेस की बात करते हो, ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ये फ्रेजेस हैं, इनको अगर आप याद कर लोगे तो ये बहुत काम आएंगे आपके छोटे छोटे रिप्लाई करने में, जो कि आप इंग्लिश में कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से मेरे साथ ये चीजें कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे रूल्स। ठीक है, राइटिंग के रूल्स। सबसे पहले अगर मैं कहता हूं भाई कुछ करो, डू समथिंग, ये आसान है, इट्स इजी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, उसे बुलाओ, कॉल हिम, देर मत करो, डोंट डिले, बैठ जाइए, हैव अ सीट, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप, कुंडी लगा दो, लैच द डोर, और जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट।
तो ये जितने भी छोटे छोटे आप फ्रेजेस देख रहे हो, ये आपको व्हाट्सएप मैसेजेस पर रिप्लाई करने में बहुत ज्यादा काम आएंगे। इनको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, चाहे रट्टे मार लेना। ये ऐसी चीज है जिसके लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, दोबारा बोल रहा हूं, इन सब छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपको याद करना है। इनमें आपको ग्रामर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, वो बड़े सेंटेंसेस में आता है। फिर अगर आपको कहना हो यहां आओ, कम हियर, झांको मत, झांकना, डोंट पीप, साथ आओ, कम अलोंग, टालो मत, डोंट पोस्टपोन, समय पर आना, आप कह रहे हो कम ऑन टाइम, जल्दी मत करो, डोंट रश, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, दूसरी तरफ खिसकना, आप कह रहे हो स्कूट ओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लो आप कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में, पब्लिक प्लेस में आप कहीं भी गए हुए हो, तो आप अगर किसी को कहना हो कि भाई थोड़ा सा उस तरफ खिसकना, आप सीधा सीधा कहिए प्लीज स्कूट ओवर। प्लीज लगा दो ताकि थोड़ा पोलाइट हो जाओ, और फिर कहो स्कूट ओवर, यानी थोड़ा खिसक जाओ। फिर है मेरा हाथ पकड़ो, यानी कि होल्ड माई हैंड। फिर दिमाग से काम लो, यूज योर माइंड, यूज योर माइंड। तो ये चीजें हो गई बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, जिससे आप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं उसका आइडिया हल्का हल्का आपको हो जाएगा। अब बारी आती है मेन चीज की। तो इंग्लिश में अगर आपको लिखना सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत आप कैसे करोगे। हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, छोटी सी चीज है, बहुत काम की है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले फोकस करो स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर। तो आपको अगर कोई नॉर्मल बात बोलनी है, आपको कहना है कि ये चीज ऐसी है, स्टेटमेंट देनी है बस। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये टेंसेस वाली चीजें मैं बता रहा हूं आपको। तो जैसे आप कह रहे हो कि भाई वो अंग्रेजी बोलता है, आपने कहा ही स्पीक्स इंग्लिश, सिंपल। अब अगर आपको कोई नेगेटिव बात लिखनी है, राइट करनी है, तो आप क्या सोचोगे, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सोचो इंग्लिश में। ठीक है, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। तो फिर आप कहोगे कि भाई सब्जेक्ट के साथ जो भी मैं टेंस यूज कर रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट में बोल रहा हूं, पास्ट में या फ्यूचर में, उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फिर ये नॉट जरूर लगेगा, फिर वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। जैसे वह मुझसे प्यार नहीं करती, आप कहोगे शी डज नॉट लव मी। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मुझे तो यार कोई ऐसी बात बोलनी थी जिसमें लगातार काम होता हो। तो आप अगर सोच रहे हैं कि फिलहाल जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ऐसा कुछ आपको लिखना हो कि मैं फिलहाल ये काम कर रहा हूं, तो आप ईमेल में, लेटर में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट। तो मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। फिर अगर आपको लगता है कि मुझे लास्ट में, लेटर में, ईमेल में या कहीं पे भी आप डायरी राइटिंग लिखते हैं, तो आप मुझे सवाल बना के छोड़ना है। तो जैसे ही आपने सोचा कि मुझे सवाल बनाना है, आप दिमाग में लेके आइए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, जहां पे क्या होता है, इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। किस चीज की? सवाल पूछने की। तो आपने सोचा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं। मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज पे भी आप ऐसे पूछ सकते हो ना कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं, डू आई नो यू, डू आई नो यू। ऑलराइट, तो ये हैं आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर जिनको आप किसी भी सेंटेंस को शुरू करने से पहले सोचेंगे। ठीक है, आप समझेंगे, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। अब बेसिक रूल जो इंग्लिश लिखने के हैं वो ये हैं दोस्तों। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, सब कुछ सही लिख देंगे, ये रूल पर ध्यान नहीं देंगे। ये बड़े बेसिक छोटे छोटे रूल हैं, ध्यान देना। सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। ये क्या है? द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी न्यू सेंटेंस। कोई भी नया वाक्य अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है, कोई भी वाक्य लिखना है, हमेशा उसका पहला लेटर, पहला अक्षर क्या लिखोगे?
हमेशा वो आपका क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि कैपिटलाइजेशन रूल कर रहे हैं कि कहां कहां कैपिटल लेटर आएगा। मैंने सबसे पहले वीडियो की शुरू में आपको दिखाया था स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर कहां कहां आएगा, यहां पे। तो अगर मान लो ये शुरुआत हुआ है, ये शी वॉज माई क्लासमेट, तो ये आपको देखना है ये कैपिटल से ही शुरू होगा। जैसे आपने कहा उन्होंने मैच जीत लिया है, तो ये जो टी है, अब यहां पे कई लोग अगर ये लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर यहां पे कई लोग अगर शी लिखेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। छोटी छोटी ये गलतियां जब आप करते हो तो एग्जाम में मार्क्स कटते हैं। एग्जाम में जो छोटे बच्चे लिख के आते हैं ना, उसमें मेरा जैसे कोई टीचर होगा, मैं अगर आपका पेपर चेक करूंगा तो बेटा जिस बच्चे ने ऐसे लिखा है उसको मैं फुल मार्क्स दूंगा, जिसने ये किया है मैं उसका आधा नंबर तो आराम से काट ही लूंगा। ठीक है, तो फिर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, नाम। नाम जैसे रवि हैज अ फीवर, तो रवि का आर हमेशा कैपिटल में आएगा। अमित वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, तो अमित का ए हमेशा कैपिटल आएगा। आप कहोगे सर इसमें और इसमें फर्क क्या है, ध्यान से सुनो मैं बताता हूं। मैंने अगर कहा कि आई मेट रवि येस्टरडे, तो क्या ये सही है, बताओ मुझे। मैंने लिखा आई मेट रवि येस्टरडे, बताओ सही है। दोस्तों कोई भी नाम है हमेशा क्या होगा, आप उसको लिखोगे आई मेट रवि येस्टरडे। तो चाहे तो सेंटेंस के बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे पहले आए, नाम किसी का भी हो, आपका मेरा सबका पहला अक्षर कैपिटल होगा। और दूसरी चीज, कई लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मेरा नाम है सतेंद्र सिंह, सतेंद्र सिंह, तो ये जो सरनेम होता है ये भी कैपिटल होगा भाई। कईयों को मैंने देखा है क्या लिखेंगे, जैसे किसी ने लिख दिया रवि गुप्ता, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर कहीं भी अपना नाम ऐसे लिखते हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। नाम हमेशा क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा, चाहे आपका फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो, चाहे लास्ट नेम हो। तो गुप्ता जी कैसे आएंगे, गुप्ता जी बड़े शान से ऐसे आएंगे। ठीक है, ओके क्लियर। अब किसी का नाम है हरिओम तिवारी, हरिओम तिवारी, तो क्या लिखोगे, चल जा भाई तिवारी जी, क्या कर दिया, देखो हरि ओम तिवारी, तो ऐसे लिखोगे आप। यानी ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल और ये भी कैपिटल। ये है सही तरीका लिखने का। अगर आपने पूरे जिंदगी में कोई भी फॉर्म भरा है यहां के लिए, पासपोर्ट के लिए या राशन कार्ड के लिए, और अगर आपने ऐसे नहीं लिखा तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपको लिखना है ऐसे। समझ आया आप सबको, आपका नाम कैसे लिखोगे आप अपना नाम, ऐसे। ठीक है जी, चलो अब बारी आती है यूज ऑफ आई। अब दोस्तों कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, मे आई कम इन, कई लिखते हैं ना ऐसे, ये बिल्कुल गलत है। जो आए है अकेला कभी भी ऐसे नहीं आएगा, वो चाहे शुरू में आए या बीच में, हमेशा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। कैन आई सिट हियर, तो ऐसे आएगा। मे आई कम इन, तो वो ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो ये तीन बातें हमेशा याद रखना, आपकी आधी गलतियां अंग्रेजी की आज से ही कम हो जाएंगी। आधी गलतियां आज ही आप भूल जाओगे करने। ठीक है, अब सेकंड रूल होता है दोस्तों ये फुल स्टॉप वाला। कॉलेज से पहले मुझे बिल्कुल इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लेकिन सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आई हैव बिकम द बेस्ट स्पीकर इन माय। ठीक है, अब सेकंड रूल होता है दोस्तों ये फुल स्टॉप वाला। अरे भाई फुल स्टॉप का मतलब नहीं पता, कई कहेंगे सर पीरियड होता है। अरे पीरियड भी होता है, फुल स्टॉप भी होता है। अब जब आप अमेरिका में हो तो उसको यूएसए में आप कहोगे पीरियड, और यूके इंग्लिश में आप उसको कहोगे फुल स्टॉप। ये होता है आपका फुल स्टॉप। ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वाक्य के अंत में, यानी कि एंड में। कैसे,
ध्यान से देखो, जैसे आपने कहा ही इज अ टीचर, आप बाकी के रूल भी देखते जाओ, यहां पे बाकी के सारे रूल यहां लगेंगे। ही का एच कैपिटल है, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, ये मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। शी का एस कैपिटल है, शी इज लुकिंग स्टनिंग, कि वह बहुत सुंदर दिख रही है, फुल स्टॉप लगा दिया। अब कोमा, दोस्तों ये होता है कोमा, और कोमा कहां लगता है? जब आपको अपने विचारों को अलग करना हो, या दो सेंटेंसेस के बीच में आपको, फ्रेजेस के बीच में आपको पॉज देना हो। पॉज देना हो, पॉज यानी कि थोड़ा सा रुक के बोलते हो कि आई मेट रवि येस्टरडे एंड ही वॉज लुकिंग ऑसम, तो मैंने ये गैप दिया, कोमा आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो दो फ्रेजेस के बीच में कोमा आ जाएगा। आमतौर पर 1 से लेकर 2 सेकंड का अगर कोई पॉज ले लेता है तो आप समझ लो कि वहां स्पोकन इंग्लिश में कोमा आ जाता है। देखो जैसे सीमा माय फ्रेंड विजिटेड मी येस्टरडे, तो आप जहां रुक गए ना इंग्लिश में बोलते बोलते, वहां पॉज आएगा, आएगा, कोमा आएगा, आएगा। जैसे आप कह रहे हो आई, देखो आई कैपिटल है, आई वेंट टू द स्टोर, मैं दुकान में गया था, बट इट वॉज क्लोज, लेकिन वो बंद था, तो देखो कोमा यहां आया हुआ है ना, तो ये बात याद रखनी है हमेशा लिखते वक्त। फिर है दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि जब भी आप किसी से सवाल पूछ रहे हो तो उस सेंटेंस के एंड में आपको ये लगाना ही पड़ेगा। जैसे एक तो WH वाले होते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो सवाल पूछा तो ये लग गया। आर यू स्लीपिंग, अगर किसी ने ये पूछा आर यू स्लीपिंग, तो ये लग गया। अब दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप बताना यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा या नहीं लगेगा। आई डोंट नो what she is saying, क्या ये सही है? बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, क्या आपको लग रहा है ये सेंटेंस सही है नहीं है? ये छोटी छोटी गलतियां अगर आप पकड़ना सीख गए ना, मैं कह रहा हूं आप भी मास्टर बन जाओगे। ठीक है, यही छोटी छोटी गलतियां आपको ध्यान देना है। यू हैव टू पे अटेंशन एट एवरी सिंगल पॉइंट। ओके, हर डिटेल पे ध्यान दो। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये आया है एज ए कंजंक्शन, एज ए कंजंक्शन। और देखो अगर तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है तो कभी भी सवाल बनेगा ही नहीं। आई डोंट नो हु यू आर, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। आई डोंट नो हु आर यू, ये सवाल बनेगा। हु आर यू ये सवाल है, लेकिन अगर मैं कहता हूं आई डोंट नो हु यू आर, कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तो ये सवाल नहीं बनेगा। ओके, चलो ये हो गए आपके रूल। इसके बाद थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो कभी भी आपको इस तरीके का निशान दिखाई दे अंग्रेजी में, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक इमोशन और थोड़ा सा बात को वजन डालने के लिए, जोर डालने के लिए। जब भी इंसान बहुत गुस्सा होता है, बहुत खुश होता है, सरप्राइज होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं, एकदम डरा हुआ होता है अचानक से, तो उसके मुंह से जो सेंटेंस निकलता है, यानी कि एक इमोशन के साथ पूरा सेंटेंस, उसके लिए आप क्या लगाते हो? आप लगाते हो ये। ठीक है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी खूबसूरत हो, यानी कि आप खुश हो। ठीक है, जॉय। व्हाट अ प्लेजेंट डे इट इज, आप एकदम से क्या हो? खुश हो या सरप्राइज हो गए हो। ठीक है, ये चीज को देखकर। ओके, तो ये आप लिखोगे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। फिर इसको, जिसको हम क्या बोलते रहते हैं? ब्रैकेट बोलते रहते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट बोलते रहते हैं ना इसको। तो दोस्तों असल में इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? जब भी कोई आप एडिशनल जानकारी दे रहे हो कहीं पे, और आप कोई ऐसी जानकारी दे रहे हो जिसका बहुत ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं है, ये खासकर आपकी ईमेल्स में और
आपके लेटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ईमेल्स में, लेटर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां आपको ये पैरेंथेसिस लगाना है या नहीं लगाना। जैसे एग्जांपल देखो, ही विल बी बैक आफ्टर वर्क, ठीक है, कि वो काम के बाद वापस आ जाएगा अराउंड 6 PM, ठीक है, अराउंड 6 PM। तो ये जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी विच इज नॉट नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट ये है एग्जांपल, द वेदर आउटसाइड इज ब्यूटीफुल, यार बाहर का मौसम बड़ा मस्त है, ऑल्दो इट माइट रेन लेटर, लेकिन हो सकता है कि बाद में बारिश हो जाए। तो मेन फोकस जो है वो है आपका इस सेंटेंस के ऊपर, लेकिन ये जो है ऑल्दो इट माइट रेन, ये आपकी क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, और इसका इस्तेमाल होता है एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, जब आप फोन के ऊपर होते हो, कस्टमर केयर से बात कर रहे हो, या कुछ भी आपका दोस्त कोई आपको कोई वेबसाइट का एड्रेस दे रहा है, तो क्या कैसे आपको वेबसाइट का एड्रेस देता है, HTTPS, ठीक है, फिर आप इनको क्या कहोगे, इनको क्या कहोगे। तो जब तक आपको नहीं आता तो ये चीजें तकलीफ देंगी। तो देखो, इसको कहा जाता है फॉरवर्ड स्लैश, ये लिखा जाता है टू सेपरेट ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। जैसे आप क्या लिखते हैं, यस नो, आपके बचपन में स्कूल में क्या लिखा जाता था, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट आइडिया है, इनको सेपरेट करने के लिए हमेशा, पता चल गया, अब पता चला क्यों हम ऐसे लिखते थे, क्योंकि इसका काम ही यही है फॉरवर्ड स्लैश का। वेब एड्रेस, वेब एड्रेस यानी कि ये इनको